जो मोदी जी 400 का पार किए हुए थे और गोदी मीडिया नचनिया मीडिया भी 400 का पार किया हुआ था सब, और सबका जो एग्जिट पोल था, ऐसा लगा कि एग्जिट पोल हवा में उड़ गया जब नतीजा आया, क्योंकि नतीजा चौंकाने वाला था। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रही है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए जो बीजेपी का कुनबा है वहाँ से नाता तोड़ लेते हैं तो इंडिया का सरकार आसानी से बनते हुए नज़र आ रहा है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इंडिया गठबंधन भी संपर्क बनाए हुए है। तो वहीं आपके मोदी जी और अमित शाह भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के हाथ में अभी लड्डू है, वो जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगा, क्योंकि इस बार जनता किसी को बहुमत नहीं दी है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अगर शाम 5 बजे तक का जो वोटों का गिनती आया है उस हिसाब से अगर देखें तो अभी जो आपका एनडीए है, जो मतलब भाजपा का गठबंधन वाला कुनबा है, उसको 293 सीट मिल रहा है, तो वहीं इंडिया को 233 सीट मिल रहा है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू, दो आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, इनको बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपना सहयोगी बनाई, अपना पार्टनर बनाई, इनको 21 सीट दी, तो वहीं आपका चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में 19 सीट पर आगे चल रहे हैं और 19 सीट से ज़्यादा 20 सीट भी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं आंध्रा में। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू इससे पहले इंडिया गठबंधन का ही एक समय में हिस्सा थे, लेकिन बाद में बीजेपी का कुनबा में आ गए, तो अभी आंध्रा में आपका बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आपका अगर चंद्रबाबू नायडू पलटी मार के चल जाते हैं फिर से इंडिया गठबंधन में, तो बीजेपी का खेला बिगड़ सकता है, क्योंकि आपके नीतीश कुमार वो भी बिहार में अभी चमत्कार किए हुए हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार 16 सीट इनको दी हुई थी। बिहार में कुल सीटों की संख्या 40 है, जहां 16 सीट नीतीश कुमार खुद लड़ रहे थे, जिसमें से 13 सीट पर जीतते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर इसी तरह का आंकड़ा रहा तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये ऐसा दो नेता अभी हैं जो जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगा, जिस तरह से आंकड़ा सामने आया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना दम पर बहुमत तो मिला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 244 सीट मिली है। तो वहीं आपका कांग्रेस इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, आपका 98 सीट पर लीड बनाई हुई है, बढ़त बनाई हुई है अभी। तो वहीं सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो नतीजा आया है वो आपका उत्तर प्रदेश से आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मोदी जी, योगी जी अयोध्या, मथुरा और राम मंदिर को लेकर के मुद्दा बनाए हुए थे और वोट मांग रहे थे, जिसको जनता सिरे से नकारा है। और उत्तर प्रदेश में एनडीए आपका जो है, जो मोदी जी का कुनबा है, भाजपा का जो गठबंधन वाला, उसको मात्र 39 सीट मिल रहा है, तो वहीं इंडिया को 40 सीट मिलते हुए उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा है। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने तो चमत्कार कर दिया, जो बीजेपी बंगाल में 18 सीट पर थी वो अब खसक के 12 सीट पर आ गई है बंगाल में। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी 29 सीट जीतते हुए नज़र आ रही हैं, 1 सीट जीतते हुए कांग्रेस नज़र आ रही है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और आपके नीतीश कुमार पलटी मार के इंडिया का खेमा में आ जाते हैं तो बीजेपी का परेशानी बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास तो खुद बहुमत है नहीं, क्योंकि एनडीए, पूरा एनडीए जो है वो विभिन्न पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी का। तो वहीं एनडीए को 293 सीट मिला है और एनडीए को 293 सीट मिला है, इंडिया को 233 सीट मिला है। लेकिन अगर इसमें से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को निकाल दिया जाए तो ये बहुमत का भी आंकड़ा नहीं छू पा रही है आपका भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद ही बहुमत नहीं है। तो ये आने वाला समय में ही क्लियर होगा, क्योंकि अभी भी मतगणना जारी है विभिन्न बूथों पर। बूथ का जो अभी आपका ईवीएम है उसका मतगणना अभी जारी है। तो आने वाला समय में संपूर्ण जो चुनाव का नतीजा क्या निकल के आता है ये तो कल ही मालूम चलेगा। अभी ये 5 बजे तक का आपको ये पूरा हम रिपोर्ट दिए कि, और तो वहीं अभी खबर जिस तरह से आ रही है आपके अमेठी और वेडनार से राहुल गांधी भारी वोटों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 3 लाख वोट से अमेठी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वेडनार से आपका 2 लाख वोट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा, स्मृति ईरानी से को हराते हुए नजर आ रहे हैं 1 लाख वोट से, वो भी जीतते हुए केएल शर्मा नजर आ रहे हैं अमेठी से। तो अभी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त चमत्कार हुआ है। जो 2 लड़का को लेकर के मोदी जी, योगी जी मजाक बनाए हुए थे, वही 2 लड़का राहुल और अखिलेश यादव पूरा उत्तर प्रदेश का खेल कुछ ऐसा बनाए कि उस खेल में बीजेपी कुछ इस कदर फंसी कि आज बीजेपी जो कभी 80 सीट जीतने का दावा करती थी वो खुद खसक के अभी आ गई है आपका 39 सीट पे। तो वहीं ये आने वाला समय बताएगा कि किसका सरकार भारत में बनता है। लेकिन अगर एनडीए का गठबंधन का कुनबा देखा जाए तो अभी बहुमत तो एनडीए के पास है, लेकिन ये बहुमत का एनडीए के पास रहता है या इंडिया के पास जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।